गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो ठीक है। ओके, देखिए ये मीटिंग लेने का जो पर्पस है वो आप लोग सब थोड़ा सा ध्यान दें। सभी लोग ध्यान देंगे। मैं केवल 5 मिनट आप लोगों के ले रहा हूँ, ज़्यादा 5-7 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा। ये बाकी लोग बंद करके रखो, म्यूट करके रखो अपना कैमरा, इससे वो इको नहीं होगा। ठीक है। हाँ, मैंने इसका कैमरे के लिए नहीं बोला, एक्चुअल में आप लोगों का जो आवाज़ वाला है ना, माइक म्यूट करके रखना है, उससे इको नहीं होता है। चलिए ठीक है, शुरू करें। 5-10 मिनट केवल आप बता देना, मैं केवल सीसीए का। सर सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ, मैं बोल रहा हूँ सभी लोग अपना माइक को म्यूट करके रखेंगे, जिससे कि बात को सुन ले। जब बोलना हो उस समय केवल खोलना है ना? और ये मीटिंग केवल 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट तक ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको कुछ पूछना है तो फिर पूछना। मैं जो बता रहा था कि देखो, CLA कैलेंडर जो बनाया है आप सब लोगों ने, वो बहुत लेट बनाया है। प्राइमरी वालों का केवल 1 अप्रैल के आसपास बन गया था, सेकेंडरी का बहुत लेट बना है, और वो भी नॉट अप टू द मार्क। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि CLA अगर टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म होगी तो हम एकेडमिक पे ध्यान दे पाएंगे। इसलिए अब जो बोल रहे हैं आपको, उसका ध्यान दे करके थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप इसको रिवाइज़ कीजिए। 18 अप्रैल को मुझे CLA का आपने मॉर्निंग में भेजा, लेकिन उसमें 2 चीज़ें दिखाई दी जो गड़बड़ है, वो ठीक करना है। प्राइमरी वालों ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। हम लोग जो CLA कैलेंडर है, वो CLA जो हमारी जो क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटी है, केवल वही उसमें होना चाहिए। ये जयंती, वो जयंती, ये उत्सव, वो उत्सव, इसका एक अलग लिस्ट बनता है कि क्योंकि जयंती और उत्सव तो CLA के दिन के अलावा भी बहुत सारे होते हैं और हम उन सबको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि जिस दिन CLA का पीरियड है हम उसी दिन केवल ये चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे। वो तो पूरा साल चलता रहता है। CLA का टाइम ख़त्म हो जाता है दिसंबर में, उसके बाद भी हम जनवरी फरवरी में भी उनको मनाते हैं। इसलिए ये मिक्स नहीं करना है। आप लोगों ने मिक्स किया है, क्यों किया है, क्या समझ के किया है, मुझे पता नहीं। लेकिन जब भी कोई कैलेंडर, कोई चीज़ें डिसाइड की जाती है तो पर्सनली तब तक फाइनल नहीं करना चाहिए जब तक कि सारे कमेटी के मेंबर और पर्सन और प्रिंसिपल के साथ चर्चा ना कर ले। आप लोगों की कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक, ना हाउस मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट में हो रहा है और आज ही CLA का आपको काम भी करना है, तो कैसे होगा कि सेम डे हाउस डिस्ट्रीब्यूशन मॉर्निंग में 5:30 बजे 6 बजे भेज रहे हैं। हम भी इंसान हैं। मैं मॉर्निंग 7:30 बजे से कभी गेम्स इंचार्ज, कभी एग्ज़ाम इंचार्ज, कभी स्पोर्ट इंचार्ज, कभी तनुश्री मैडम, कभी सब्जेक्ट कमेटी वाले, कभी इंचार्ज प्रिंसिपल, कभी प्राइमरी वाले, कभी अजय सर, कभी सत्यम, कभी तानिया मैडम, कभी कौन, कभी प्रमिला मैडम, इन सब के फ़ोन मैसेज कंटिन्यू सुबह 7:30 से शाम 4:30 तक आते रहते हैं। और उस चक्कर में मैं सब लोगों की बातें सुनने, जवाब देने के चक्कर में मैं केवल फिजिकली यहाँ पे हूँ, मेंटली पूरी तरह से स्कूल में ही हूँ और वही चला रहा हूँ। ऐसा लगता है अपनी छुट्टी का कोई उपयोग नहीं हुआ। 2013 को मैं आया था, आज 12 दिन हो गए। तो आप लोग थोड़ा सा इस तरह से काम करें कि मेरी ज़रूरत कम से कम पड़े, है ना? और जब बता दिया जाए तो उसको बेहतर तरीके से करें। इसलिए मैं हर टाइम अवेलेबल भी नहीं रहूँगा। हो सकता है 2-4-6 दिन बाद मुझे सर्जरी प्लान करना पड़े, अगर मेरी डेट आ जाती है तो। मैं केवल रुका हुआ हूँ। 3 मई को एक एग्ज़ाम है जो नीट की, उसके लिए, और AC एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए। कि रिज़ल्ट आता है, इंटरव्यू में नंबर लगता है तो सर्जरी उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, और नहीं आता है तो सर्जरी करवा ही लेंगे, जो भी परिवार वालों का मत होगा। चलो, मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये 2 चीज़ मिक्स नहीं करना है। ये सब समझ में आ गया बसाक सर? हाँ सर। सभी को समझ में आ गया? आपके जितने भी सेलिब्रेशन हैं, आप उसमें विश्व शास्त्र दिवस और अंबेडकर जयंती घुसा रहे हो। जितने भी जयंती दिवस, उत्सव, सेलिब्रेशन हैं,
इसकी एक अलग लिस्ट होगी जो CLA डिपार्टमेंट बनाएगा। लेकिन CLA डिपार्टमेंट अलग अलग जयंती उत्सव का इंचार्ज अलग अलग टीचर को अभी से बना देगा, ठीक है। जो जिस उत्सव और सेलिब्रेशन का संबंध हिस्ट्री से है, सोशल स्टडीज़ है, उनके इंचार्ज सोशल स्टडी वालों को बनाइए। जिनका संबंध लैंग्वेज से है, उनका संबंध लैंग्वेज, उनको लैंग्वेज टीचर को बना दीजिए। जिसका साइंस से है, उनको साइंस वालों को बना दो। आपको रामानुजम का वो जयंती मनाना है तो गणित वाले को बना दो। तो समझ में आ जाए कि आपको ये लिस्ट अलग बनाना है। CLM की एक्टिविटी में इसको शामिल नहीं करना है। CLA की एक्टिविटी में उसमें केवल क्रिएटिव लर्निंग यानी जो कॉम्पिटिशन्स और जो एक्टिविटी जिसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ देते हैं और जो निकालते हैं, आपको केवल वही डालना है CLA कैलेंडर में। ये बात समझ में आ गई प्राइमरी सेकेंडरी सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, कर लेंगे ऐसा? हाँ सर। यस। तो आप आपको अभी से पता लग जाएगा कि ये 20 कंपटीशन हम करवा रहे हैं और इसके 20 से फर्स्ट, 20 सेकंड, 20 थर्ड, 60-70 जितना प्राइस चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी में, उसकी डिमांड आप अभी से दे दीजिए। मोमेंटो लाना है, बुक्स लाना है। हमेशा हर चीज़ में लास्ट मोमेंट में लाते हैं। आज ही हमारे ऑडिट रिपोर्ट का मुझे रिपोर्ट का जो पेरा मिला उसमें आधे पेरा ड्राफ्ट हुए, आधे से ज़्यादा स्टैंड है। कारण क्या है कि हम लोग प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर रहे हैं परचेसिंग की। अभी एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने मुझे बोला कि मंथली टेस्ट के लिए कापियाँ ख़त्म हो गई है और मंथली टेस्ट शुरू कर रहे हैं 27 से, आज 25 है। आज मुझको कॉपी ख़रीदने की बोल रहे हैं। तो बताइए जेम से परचेस और कैसे परचेस पॉसिबल होगी? एज़ पर रूल तो हो ही नहीं सकता। फिर कागज़ मेंटेन करना ठीक नहीं होगा, फिर ऑडिट का उससे ऑब्जेक्शन आएगा। इसलिए आप सब काम एडवांस में कीजिए। आपके प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को मिला कर के जो CLA की रिक्वायरमेंट है, सीधे बसाक सर के पास पूरी रिक्वायरमेंट आएगी प्राइमरी सेकेंडरी की। क्या लाना है, जितना लाना है उतना टोटल आप सामान की लिस्ट बना लीजिए। आपको किसी प्रोग्राम में टेंट की ज़रूरत है तो उसकी बनाइए। आपको जो भी ख़रीदना है, लेकिन प्रोग्राम के नाम के साथ कहाँ यूज़ करोगे ये भी आपको जस्टिफाई करना है। और ये अभी आप करेंगे, समर वेकेशन में मैक्सिमम चीज़ें कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके से ऑर्डर देके ख़रीद लिया जाए, जिससे कि आप लोग आज कोई कंपटीशन हुई, उसका निर्णय हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगले 3 दिन में या अगले CLA डे को उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हाथों हाथ हो जाना चाहिए। हम एनुअल फंक्शन में केवल फर्स्ट प्राइज़ वालों को फिर से बुला लेंगे, लेकिन किसी का कोई बाकी नहीं रखना है। तो पहले तो आपको बता दिया, ये सेलिब्रेशन की लिस्ट अलग होगी जो जनवरी से दिसंबर के क्रम में आप बनाएंगे। और दूसरा आपके CLA एक्टिविटीज़ जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, यही केवल आपके CLA का जो 2 पीरियड वाला टाइम है उसमें आप डालेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। और डेफिनेटली ऐसा क्लेश होगा कि जिस दिन CLA है उस दिन कोई सेलिब्रेशन भी है, तो भाई CLA वाले ही वो सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन के साथ ही उसी में फिर आपका ये जो अपना रेगुलर एक्टिविटी है ये होगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका डिबेट का और आपका स्पीच का या आपका डांस वगैरह का टॉपिक उससे मिलता जुलता भी हो सकता है, जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं उस तरह का विषय भी आप दे सकते हैं। ये मुझे बताना था। दूसरा, आपकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट सबकी 2-3 दिन में बना लीजिए। और चौथा, ये सब चीज़ें देखिए, हमको मान लीजिए अप्रैल में आपने CLA के कितने दिन होते हैं, मान लीजिए 4 दिन हो गए या 5 दिन हो गए आज तक, तो 5 एक्टिविटी हो जाना चाहिए थी। हाउस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को उस CLA के उसमें दिन भर में उसमें नहीं रखा जाता है। आप तो काम उसमें CLA के 2 पीरियड में तो परफॉर्मेंस होना चाहिए। और 1 दिन केवल होगा हाउस मीटिंग का। और हाउस मीटिंग होने से पहले आपको सारे क्या मीटिंग में बताना है उसका एजेंडा तय होना चाहिए। बच्चों को आप क्या बताएंगे, बच्चों की हाउस मीटिंग में ही हर हाउस के बच्चों के नाम नोट हो जाना चाहिए कि ये इतने बच्चे गीत में हैं, ये कविता में, ये भाषण में, वाद विवाद में, और ये इस कंपटीशन में, ये प्रैक्टिकल में, ये प्रोजेक्ट में। अभी आप तय करेंगे, साइंस वाले अगर अभी तय करेंगे कि ये इंस्पायर अवार्ड में बच्चे जाएंगे, ये बच्चे को इस कंपटीशन में जाना है जो बाल वैज्ञानिक वाली है, तो आपकी साइंस की जितनी भी कंपटीशन है, हमें वो हर चीज़ जिसके लिए रीजनल लेवल तक, क्लस्टर लेवल, नेशनल लेवल तक बच्चों को भेजना है,
उन सब एक्टिविटीज़ को CLA में शामिल कीजिए, और ऐसे शामिल कीजिए कि वो एक्टिविटी, मान लो अगस्त में बच्चों को भेजना है आपको बाल विज्ञान में, तो उसकी एक्टिविटी और कंपटीशन अप्रैल मई जून में ख़त्म हो जाए, और इस कंपटीशन से हाउस वाइज जो बच्चे सिलेक्ट होकर निकलेंगे आप उन्हीं को भेजेंगे। ये बात आप हाउस मीटिंग में बच्चों को बताएंगे, तभी वो बच्चे आपका नाम लिखवाएंगे कि डिफरेंट टाइप की कौन बच्चे किस एक्टिविटी में रुचि रखता है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है एक बच्चा कॉमन 3 एक्टिविटी में रुचि रखता हो, 3 में शामिल कीजिए उसको। जितने में रुचि रखता हो, चाहे सब में रखता हो, तो सब में अगर उसको लेना है, आप तय कीजिए कि इसका नियम क्या बनाएं। लेकिन अब जो टाइम निकल गया है कि 4-5 कंपटीशन या मीटिंग या एक्टिविटी हो जाना चाहिए थी, अब हमारे पास समय नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मॉर्निंग असेंबली के, या अब जो चला गया है, आप कोई 0 पीरियड 1 घंटे का क्रिएट करके उसको CLA पीरियड की तरह से यूज़ कर सकते हैं 0 पीरियड को, और जो आपकी चीज़ें होना चाहिए थी वो करवा लीजिए। अभी 8 मई तक, 8 मई को तो हाफ डे होगा, 7 मई के पहले आप 1 दिन 2 दिन छोड़ के तय कर लीजिए कि जो CLA में हमारा कैलेंडर और चीज़ें जो डिले हो गई है, तो इस डिले को कंपेंसेट करने के लिए आपको जो करना है वो सारी चीज़ें 0 पीरियड क्रिएट करके कर लीजिए। ठीक है, इसलिए हमने, और कल वाला तो पीरियड आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आज हमने उसको पोस्टपोन करके मंडे में कर दिया। ठीक ऐसे ही आप किसी भी तरीके से 0 पीरियड क्रिएट करके और अपने CLA की एक्टिविटी जो मिनिमम अप्रैल में 4 होना चाहिए, 1 मई में होना चाहिए, तो 4 से 5 एक्टिविटी एज पर कैलेंडर आप करवा लीजिए जो छूट गई है, जिससे कि हमें ये आगे कैरी ऑन नहीं करना पड़े। समझ में आ गया सबको क्या? यस सर। यस सर। बस मुझे ये चीज़ें बताना थी, रिक्विजिशन, आपकी एक्टिविटी कंप्लीशन, और 2 तरह का ये। और ये जब तक आप बना के नहीं देंगे ठीक से, तब तक वो स्टूडेंट डायरी नहीं होगी। और स्टूडेंट डायरी का भी मैंने शायद ऑर्डर आप लोगों को दे दिया है कि आप ही में से कुछ लोग हैं CLA वाले जो स्टूडेंट डायरी का प्रारूप फाइनल करेंगे। स्टूडेंट डायरी में सारे पेजेस लगभग वही होते हैं कि स्टूडेंट डायरी लेकर देख लीजिए, आपको जो चेंज करना है उतने पेज दे दीजिए। और CLA वालों को एक काम और करना है इसमें कि जब तक नई स्टूडेंट डायरी नहीं आएगी तब तक आप एक नोटिस निकालिए कि पुरानी जो स्टूडेंट डायरी है उसको बच्चे रेगुलर लाएंगे, उसका यूज़ करेंगे। अभी हालांकि वो ऐसी की ऐसी नई की नई बच्चों के पास रखी हुई है, पिछले 2 साल की, कोई यूज़ नहीं होता, बच्चे लाते भी नहीं हैं। तो जब तक ये आएगी तब तक आप ये जो 4-5 पेज आपके CLA के स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ के जो है हॉलीडे लिस्ट और साथ में हमारा स्टाफ लिस्ट, आप चाहें तो इन 4-5 पेज को PDF बना करके हर बच्चे को आप हर ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे उसको जो कमी उसमें पुरानी डायरी में वो इससे पूरी हो जाएगी, वो इसको देख लेगा। और नई डायरी जो है जब आएगी तब उसमें ये सब प्रिंट होकर के आ ही जाएंगे। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके। किसी को कुछ बोलना है तो बता दीजिए। मुझे इतना ही कहना था, मुझे लगता है 10 मिनट हो गया होगा। हो गया। सर, हाँ मंडे को सैटरडे का टाइम टेबल फॉलो होगा, लास्ट 2 पीरियड। हाँ, स्पेशली आपके सेकेंडरी के लिए, तो उसी में तो आपको ये एक्टिविटीज़ करवाना है ना बच्चों को। आप नोटिस दे सर दीजिए म्यूट अभी। हो गए सर। हाँ, आप तय कर लीजिए मंडे को लास्ट 2 पीरियड जो आज आपने मंडे के पीरियड की तरह लिए होंगे, वो मंडे को सर सैटरडे आवाज की नहीं आ रहा। मंडे को ये लास्ट 2 पीरियड आप CLA के पीरियड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे स्टार्टिंग के 2 कर लो या आप चाहे लास्ट के 2 कर लीजिए, लेकिन CLA के रूप में यूज़ करना है। और आपको कोई एक्टिविटी करवाना है तो यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे आप प्लान है तो वो कीजिए। और ये बच्चों की जो हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, टीचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, उसको मिल कर के आपस में बात करके, और जो अभी इंचार्ज प्रिंसिपल है उनसे बात करके, मनोज सर से और इनसे कौशल सर से, उसको ग्रुप में दे दीजिए आप। और कोई एक कंपटीशन, कोई एक गतिविधि आपको करवाना है। 2 पीरियड होते हैं,
उसका कैसे प्लान करना है, आप प्लान करके स्टार्ट। अभी तक तो सेकेंडरी में क्या हुआ है बताइए? CLA के नाम पर कोई एक्टिविटी पूरे अप्रैल महीने में कोई कंपटीशन अभी तक हुई है क्या? मुझे लगता है सेकेंडरी में तो नहीं हुई। प्राइमरी में हुई है क्या? अनुराग सर, आकांक्षा मैम, चलो नहीं हुई है तो आप लोग देख लीजिए, करवा लीजिए। हाँ ले- सर, आज हाउस मीटिंग हुआ है, उसके बाद से अब कंटिन्यू होगा। हाँ, ये एक साथ एक से ज़्यादा लोग अगर माइक ऑन करेंगे ना तो आवाज़ नहीं आएगी। एक बार में एक को ही माइक ऑन सर करना है। आवाज नहीं आ रही है। एक बार में एक ही को माइक ऑन करना है। एक से ज़्यादा माइक ऑन करेंगे तो फिर वो इको होता है। क्या बता रहे थे आकांक्षा मैडम? सर, आज हाउस मीटिंग कंडक्ट हुआ है प्राइमरी CLA में। हाउस इसके मीटिंग तो बाद हाउस अभी मीटिंग कोई फर्स्ट वीक एक्टिविटी में। कंडक्ट नहीं हुई मैडम, सर। हाउस मीटिंग कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है ये। Yes. उसमें इतना 2 पीरियड का समय नहीं लगता है। हाउस मीटिंग आपको इसको अलग से करवा लेना चाहिए था। आप जो करवा लिया ठीक है। मैंने बोला ना 7 मई तक आपको, मैंने बोला 3 से 4 कंपटीशन, 3 से 4 एक्टिविटी जो हाउस वाइज होती है वो आप करवा लीजिए। आप अगर 0 पीरियड क्रिएट नहीं करते हैं तो भी चलेगा। अदरवाइज़ आप मान लो आपको कोई, देखिए सॉन्ग कंपटीशन है, आपको तात्कालिक भाषण है, वाद विवाद है, कुछ भी आपको करवाना है, ऐसी 2-4 एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। देशभक्ति कोई गतिविधि पे आधारित हो, कोई ड्राइंग हो, कुछ राइटिंग, ऐसे राइटिंग हो, ऐसे 4-5 आप मान लीजिए 0 पीरियड में नहीं करवा सकते, CLA में नहीं करवा पाए, तो आप CLA के नाम पर उस एक्टिविटीज़ को कोई 2 पीरियड फिक्स कर दीजिए। बच्चों के नाम और लिस्ट ले लीजिए और कोई एक रूम में, लाइब्रेरी में या म्यूज़िक रूम में, जहाँ जैसे करवाते हैं, ओनली पार्टिसिपेंट को बुला करके करवा दीजिए। और जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको आप मॉर्निंग असेंबली में कभी एक बच्चों को यूज़ कर लीजिए कि ये बच्चा फर्स्ट आया था, देखिए इसका भाषण सुनिए, तो सारे बच्चों के बीच में उसका आदर्श रूप भी आ जाएगा। यही उद्देश्य होता है कि बच्चे क्रिएटिविटी सीखे, कि क्रिएटिविटी मतलब बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, प्रैक्टिकल कैसे करना है। ठीक है, ओके सर। ओके, आप ये तय करके मुझे बता देना। और कोई आपको कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 4-4 8 लोग हैं हम लोग, 8 लोग हमें अभी। ओवर करें फिर मीटिंग को निर्वाण सर? हाँ जी सर। ये 4-5 पॉइंट जो बताए इस पे आप काम कर लीजिए, है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके डिफरेंट टाइप के सेलिब्रेशन की लिस्ट अलग से प्रिपेयर कीजिए, और जो फेमस सेलिब्रेशन और डेज और जयंती है उन्हीं इवेंट को आप रखिए। उनका CLA के कैलेंडर से कोई संबंध नहीं रहेगा। ये अलग कैलेंडर होगा लेकिन CLA के इसमें ही होगा, और CLA को इसमें इंचार्जेज अलग अलग प्रोग्राम के बना देना है। नंबर 2, आपका CLA में ओनली कॉम्पिटिशन्स, गतिविधियां जो होती है जिसमें हमारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड घोषित होकर आगे तक जाते हैं, उनको शामिल कीजिए अभी से। और वो उन एक्टिविटीज़ में, और वो सारी चीज़ें, उस गतिविधियां हमारा जो रीजनल लेवल की गतिविधियों से पहले होना चाहिए, ताकि हम उसमें सिलेक्ट करके रीजनल लेवल पे भेजना हमें आसान हो। 2 चीज़। तीसरा मैंने बताया था आपकी रिक्विजिशन सबमिट करना है। चौथा मैंने बताया था ये गतिविधियाँ आपको 7 मई तक अलग अलग दिन में अपनी सुविधानुसार कर लेना है। और 5वां 6ठा क्या बताया था ये आपको ध्यान होगा, वापस से देख लेना। तो मुझे लगता है हम यहाँ पे अपनी मीटिंग को ओवर करते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू। बसाक सर तो शायद चले भी गए छोड़ के, तो ओके, तो हम लोग सब जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी 1 बाय 1। और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जा सकते हैं। गुड।